नहीं है। लेकिन आजकल ये बात मानने को तैयार कहाँ होते हैं लोग, है यज्ञपति महाराज? आजकल के लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो रिश्ते नाते हैं वो सारे मतलब के हैं। आजकल तो महाराज सब अपना अपना ही करते हैं। हमारे जैसे अगर 24 घंटे चलना है तो लोगों के समझ में नहीं है, ये नहीं आएगी ना। हाँ हमें पता है। बोले गोविंद भगवान की। आज इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सन्यासी जैसे वस्त्रों को धारण किए हैं और जा रहे हैं जंगल की तरफ। जिस गली में, जिस रास्ते में ध्रुव जी जा रहे हैं तो रास्ते से स्त्रियां, लड़कियां जितनी भी हैं ध्रुव जी की सुंदरता को देखती हैं। तो ध्रुव जी की सुंदरता को देख करके मोहित हो रही हैं और एक दूसरे से कहती जा रही हैं, बहना देखो तो जो लला कितनो बारो है, कितनो छोटो सो है और जे अकेलो ही जा रो है, पता नहीं कहाँ हमें जलगत के जलला की मैया मर गई और 2300 जो लला अनाथ वो घूम रहो। लेकिन बहना देख तो जो लला कितनो सुंदर है। और कहा बोली, अरे देख ले बहन और उमर को है मारो, देख ले बहन उमर को है मारो। वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज ध्रुव जी चलते 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 महाराज पहुंचे जंगल में। जंगल में जैसे ही पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना छोटा भक्त और इतना बड़ा तेजस्वी जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके जंगल में अकेला भागता हुआ चला आया, तो इस भक्त के दर्शन तो मुझे भी करने चाहिए। तो उसी समय परीक्षित महाराज आज नारद जी चले हाथ में बीड़ा को लेकर के, नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी ध्रुव जी के पास में पहुंचे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनके दर्शन करने के लिए साक्षात देवी देवता आते हैं। तो नारद जी जैसे ही ध्रुव जी के पास में पहुंचे, पहुंचने के बाद में नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी बोले, मेरा नाम ध्रुव है। कौन से आए? बोले, अवध से आए। जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, मैं जंगल में भगवान को ढूंढ रहा हूँ। नारद जी बोले, भगवान को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ। कहाँ मिलेंगे भगवान? ध्रुव जी ने जवाब दिया, बाबा
भगवान मेरी मैया ने मुझसे कहा था कि मैं जंगल में जाऊंगा, भजन करूंगा जाके तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो बाबा मैं यहाँ भजन करने के लिए आया हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहाँ मिलेंगे भगवान तुम बताओ। नारद जी बोले तेरी बुद्धि खराब है गई है का? ध्रुव जी बोले क्यों? नारद जी कहने लगे तुझे नहीं पता है, अरे वो छोटा, तू छोटा सा तो बालक है, 5 वर्ष की तेरी अवस्था है और तू जंगल में भगवान को ढूंढने आया है। लोग मर जाते हैं, वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिलते और तू छोटा सा बालक भगवान को पाने आया है? लौट जा यहाँ से, शेर भालू आएंगे तुझे खा जाएंगे, मेरी बात मान तो चला जा यहाँ से। ध्रुव जी बोले बाबा जी हमसे तुम कह रहे हो कि हमें शेर भालू खाए जाइए, लेकिन जंगल में तो तुम घूम रहे हो, तुम्हें शेर भालू नहीं खाए का? नारद जी बोले हम समझदार हैं। तो ध्रुव जी बोले हम तुम तो ज्यादा समझदार हैं। हाँ हम तुम तो ज्यादा समझदार हैं। अब नारद जी भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी कहने लगे बड़ो ढीठ वाला के जो तो को की बात ही नहीं मान रहा। तो नारद जी ने जवाब दिया अच्छा सुनो, तुम भगवान को पाने आए हो? बोले हाँ। तो नारद जी बोले अगर तुम भगवान को पाने आए हो तो तुम जब बताओ तुमने गुरु बनाए है कि नहीं? ध्रुव जी अब जानते ही नहीं थे कि गुरु होता क्या है। ध्रुव जी बोले बाबा जी जब तो हम जानते ही नहीं कि गुरु क्या होता है। तो नारद जी बोले जब तुम्हें ये नहीं पता है कि गुरु क्या होता है तो तुम भगवान की भक्ति कैसे करोगे? ध्यान रखना, कहा जाता है कि बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपको भगवान मिलने वाले नहीं है, तब तक आपके जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन आजकल कलयुग की अगर बात करी जाए तो कलयुग में तो परीक्षित महाराज गली गली में गुरु घूम रही है। आज कलयुग में महाराज कुछ भी प्योर नहीं है, सब मिलावटी है कि नहीं है? आज की दुनिया में महाराज ज्यादातर मिलावट ज्यादा चल रही है, चाहे गुरु हो चाहे भक्त हो चाहे संत महात्मा कोई भी हो, आजकल मिलावट ज्यादा चल रही है। ध्यान रखना, जिसके आचरण अच्छे, जिसका चरित्र अच्छा, जिसके गुण अच्छे, वही महाराज संत महात्मा कहलाने के लायक होते हैं। और ऐसा संत अगर महाराज पेंट शर्ट में भी रहे तो वो भी संत ही कहलाएगा है। और जिसके गुण अच्छे नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, वो महाराज कभी संत हो नहीं सकता। पहले के बुजुर्ग कहावत कहते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, पहले बुजुर्ग कहते थे। लेकिन अगर इसका उल्टा किया जाए, आप लोगों से ही पूछा जाए कि पानी में अगर जहर मिला के रख दो, पानी की बाल्टी में अगर जहर मिला दो और पानी को कितना छानो छन्नी से जहर निकल जाएगा? आना बोला निकलेगा जहर? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि महाराज पानी को कितना भी छानो वो जहर नहीं निकल सकता है। तो इसका उल्टा कर दो कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु को छान ले के देखे भीतर से बाहर तक के गुरु बनने के लायक है या नहीं है, परमात्मा से मिलाने वाला है कि नहीं है। और जब आपको ऐसा लगे कि मेरा गुरु परमात्मा से मिलाने वाला है, समझ लेना कि मेरी मुक्ति निश्चित है। आज ध्रुव जी ने जवाब दिया महाराज हम तो जानते ही नहीं कि गुरु कैसे होते हैं। तो नारद जी बोले जब तुम्हें ये नहीं पता है कि गुरु क्या होता है, तुम भगवान की भजन। पीछे दीदी बातें कर रही हो, गलत बात, शांति से बैठो। एक खट्टी खट्टी सहेली आई तो नहीं बातें कर पाई। हाँ। आज महाराज नारद जी ने जवाब दिया जब तुम्हें जन ही पता है कि गुरु कैसा होता है तो तुम भजन करने के लिए आए हो, मेरी बात मानो, यहाँ से लौट जाओ। और अगर तुम्हारी मैया ने ये कहा है कि तुम जंगल में जाओ भजन करो, तो अब मेरी बात सुनो कि पहले तुम घरे जाओ, फिर गुरु को ढूंढो, फिर गुरु बनाओ, फिर गुरु मंत्र लो, तब गुरु मंत्र लेकर के जंगल में आओ, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब ध्रुव जी पर ये चक्कर में ध्रुव जी सोचने लगे अच्छा पहले हम घर जाएं,
फिर हम गुरु ढूंढे, फिर हम गुरु बनाए, फिर उनसे गुरु मंत्र ले, फिर गुरु मंत्र लेने के बाद में दोबारा फिर जंगल में आए, तब तक तो काफी देर हो जाएगी है। तो अब महाराज द्रुपद जी जो रहे बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो द्रुपद जी सोचने लगे कि अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर काफी देर हो जाएगी। तो द्रुपद जी महाराज होशियार रहे, तो द्रुपद जी महाराज ने नारद जी के ही पैर पकड़ ले और नारद जी के पैर पकड़ के महाराज द्रुपद जी कहने लगे, हे प्रभु अब हमें और तो कोई ना दिखाई दे रहा, ऐसा करो कि तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। अब तो हमें कोई ना दिखाई दे रहा, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। तो नारद जी तो चाहते ही थे कि ऐसे परम भक्त के अगर हम गुरु बन जाएं तो संग में मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो आज महाराज नारद जी जो रहे वो आज ध्रुव जी के गुरु बन गए और गुरु बनने के बाद में आज नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। जवाब दिया ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप तुम करना और जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज महाराज नारद जी ने जैसे ही इतने वचन कहे तो कहने के बाद में नारद जी ने एक उसी जंगल में सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। गोलू जब निर्माण किया तो कैसे किया?